मैंने सरकार का सहारा छोड़ दिया। इनके पास तो आज से पहले भी सरकारें थी, इनको मंशा है ही नहीं काम करने का। इन किसी को तो मुंह खोलना पड़ेगा, इनको तो जगाना पड़ेगा। मैंने कहा आज अगर मैं 2 कदम पीछे आया हूं, कांग्रेस के हाथ हमने मजबूत किए हैं ताकि कांग्रेस इनको बोले, इनको मजबूर करे काम करने के लिए। बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए किसको खड़ा होना पड़ेगा, आप मुझे बता दीजिए ना। उसको लिए तो उनके हाथ मजबूत किए ना, सरकार बनाई है। तो वो जब निकलेंगे नहीं बीजेपी के खिलाफ तो एक आम आदमी क्या करेगा। आम आदमी का गुस्सा इन्हीं से है क्योंकि ये सरकार में है। या तो सरकार छोड़ दे या तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाएं। और जो मंत्रालय इन्होंने नहीं दिए अभी तक, क्यों नहीं दिए मंत्रालय? 10-10 डिपार्टमेंट ले रखे हैं, ना एक चला रहे हैं, ना दूसरा चला रहा है, ना चपरासी को ठीक कर पा रहे हैं। मंत्री बने बैठे हैं, हाँ जी ये लो जी चिट्ठियां, मुझे 400 से पार चिट्ठियां, मेरा सीरियल देख लेना, एक चिट्ठी का जवाब भी नहीं आया। अरे ये मंत्रालय थोड़ी मुझे देते, इनको पता था इसको मंत्रालय दे देंगे, ऐसे काम करेगा, ताड़ फाड़ हो जाएगा, हम तो हक्का बक्का रह जाएंगे। अरे इलेक्शन अपनी मर्जी से जीता हूँ, लोगों ने मुझे जिताया है, सियासत के मैदान में खुद आया हूँ, तो फैसले क्या ऊपर से लाने हैं। फैसला अपना है, आवाम के हित में है। और डिसीजन जब मैं ले लेता हूँ, ये आपको पता है कि हमने जब ठान ली है किसी काम को करना है, कोई इस भ्रम में ना रहे। एक ही बार, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे करेंगे कुछ, सच में जो हम बोलेंगे हमने वही करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे लोग देखते हैं, मुझे लोग जानते हैं, मुझे लोग मानते हैं। और ये कोई आज का मामला नहीं है, ये लगातार कई सालों का है। डिसीजन मैं खुद लेता हूँ और जिससे आवाम की बेहतरी और देश का मुस्तकबिल बेहतर हो। और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि भाजपा को मैंने सवाल पूछे थे जब उनके 10 साल यहाँ पर गुजरे थे। अब सरकार के 9 महीने बीत जाते हैं, अब सरकार को काम करना चाहिए था। लेकिन 9 महीने भी अगर वो यही डिंडोरा पीटेंगे कि हमसे क्या होगा, तो सवाल महराज उनसे करेगा। और इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना कि सवाल कैसे होंगे। सवाल वही होंगे जिस जनता ने तुम्हें वोट दिया है और जिस वादे को तुमने पूरा नहीं किया। और जो सवाल जनता नहीं पूछ सकती है वो थर्ड फ्रंट महराज लेकर आया है। मेरे साथ अगर एमएलए नहीं होंगे, मेरे साथ अगर सरकार नहीं होगी, पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, लेकिन जनता का एक बहुत बड़ा गिरोह होगा जिसका जवाब तुम्हें देना होगा। महराज को हल्के में मत लेना। महराज की वजह से कांग्रेस मजबूत हुई है। कुछ लोग कह रहे थे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कांग्रेस मजबूत हुई है, पता कर लेना। कांग्रेस मजबूत है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग अब इन्हें मजबूर करें ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किया हुआ वादा उसे पूरा करवाइए। और इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। वक्त के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है। आप मुझे कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए जहाँ फ़ोन नहीं है। आप मुझे ऐसा बता दीजिए जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं, जहाँ पे जहाज़ नहीं है, जहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं है, डिजिटल नहीं है। अरे दुनिया हमसे ज़्यादा और भी तरक्की याफ्ता हो गई है। वक्त के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है, सियासतदान ने नहीं की है। अगर सियासतदान तरक्की करता तो ये झमेला नहीं होता, ऐसी बातों पे डिस्कशन नहीं होती। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, मैं दुनिया को बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाम को बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर लोगों ने सोच बदली है। और दुनिया का ये माहौल है, सियासतदान की सोच न तब बदली है और ना अब बदली, सिर्फ लोग बदले हैं तो इतना बड़ा चेंज आया है। उसको बनाने के लिए लीडर नहीं चाहिए होता है, इंजीनियर चाहिए होता है। इंजीनियर एक आम आदमी है, लेबर चाहिए होती है जो उसको बनाने का काम करती है। ये चीज़ें इन लोगों को बता दो। गुन तभी गाओ जिसमें मज़ा हो। आपको सलाह देने वाला भी एक आम आदमी होता है जिसको सियासत के साथ वास्ता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जो ये गुन गा रहे हैं या जब बातें कर रहे हैं टनल बना या कुछ भी बना, ये तो ज़रूरत है, देश वहाँ पर बनना था। ये कि लंबा खींच कर नहीं बनाया, वहाँ पे उतने पुल की ज़रूरत थी। अब आर्किटेक्चर ने वो डिज़ाइन तैयार किया, उस पर सरकार ने पैसा लगाया, घर का तो लगा नहीं है। ये हमारे टैक्स का पैसा और हम लोगों के लिए राहत का काम किया। अगर एक काम कर भी लिया है, लेकिन उसी पुल से कितनी कमाई हुई होगी इन सरकारों की, इसमें से मुझे लगता है 10 चुनाव ये लड़ लेंगे। सरकार का हिस्सा था, मैंने सोचा था बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, अपने लोगों के काम करा लूँगा। अरे ये मंत्रालय थोड़ी मुझे देते, इनको पता था इसको मंत्रालय दे देंगे, ऐसे काम करेगा, ताड़ फाड़ हो जाएगा, हम तो हक्का बक्का रह जाएंगे। इनको लगता है महराज की तरह, महराज स्टाइल नहीं। अरे मेरा स्टाइल नहीं, केजरीवाल स्टाइल नहीं, तुम्हारा कौन सा स्टाइल है? 9 महीने तो तुमने चूं तक नहीं किया, किसी जूं को रेंगते हुए तुमने रोका भी नहीं, किसी चोर को हाथ दे के अंदर भी नहीं किया, ना उससे सवाल पूछा। अरे मॉडल बनना पड़ेगा, किसी का तर्ज आपको इख्तियार करना पड़ेगा। इस भरम में मत रहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे नहीं हो, मैं लीडर हूँ। मैंने कहा मैंने सरकार का सहारा छोड़ दिया। अरे मैं तो उसके अंदर तकलीफ़ महसूस कर रहा था।
अब सरकार में बैठकर बोलता भी था, लेकिन उतना नहीं बोल पाता था। मैं समझता था क्या पता आज करेंगे, कल करेंगे। इनके पास तो आज से पहले भी सरकारें थी, इनको मंशा है ही नहीं काम करने का। बात वो नहीं, सरकार मेरा नहीं सुनती है, लेकिन मैं सुना तो रहा हूँ, चिपका तो रहा हूँ। कॉपी पेस्ट जो आवाम मुझे दे रही है वो तो किसी को थोप रहा हूँ ना, ये तो मुंह भी नहीं खोल रहे। अरे मैं ठीक करूँगा, मैंने कहा है, मुझे आवाम ने ताकत दी है, और जो आवाम के पैसे के टैक्स के पैसे से जो मुलाजिम है, उस मुलाजिम को मैं तो काम लूँगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, इतनी तो गारंटी है। आखिरी सवाल जाएगा, 6 महीने बीत गए, अभी तक पैसा नहीं आया है, अभी तक टेंडरिंग नहीं हुई। काम कब होगा? आपको क्या लगता है? आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के, मुझे कोई बता दे कि काम कब होगा। जब टेंडर ही नहीं हुए हैं, काम कब उठाए जाएंगे? कौन ठेकेदार आएगा? फिर काम होगा, फिर जो है वो सेविंग वाला पैसा लगेगा। मेरी मंशा वो है कि ज़मीनी सतह पे काम हो। आपको क्या लगता है? ये सवाल आपको नहीं है? ये क्या 9 महीने तक काम नहीं करेंगे? आप पूछेंगे नहीं? अरे मेरा पैसा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये ज़रूरी नहीं है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम आ रही है। ये तो पूरे स्टेट के अंदर प्रॉब्लम, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम। लेकिन किसी को तो मुंह खोलना पड़ेगा, इनको तो जगाना पड़ेगा। मैंने कहा आज अगर मैं 2 कदम पीछे आया हूँ, कांग्रेस के हाथ हमने मजबूत किए हैं, ताकि कांग्रेस इनको बोले, इनको मजबूर करे काम करने के लिए। इनके पास बहुमत है। अगर ये समझते हैं कि हमें काम नहीं करना है, सेंटर के साथ मिलकर करना है, तो फिर जाइए, आज ही मौका है। ताकि इस साल मुझे काम चाहिए, इस साल मुझे कोई भी ये ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं हम नहीं कर सकते थे, एलजी था, ये था, वो था, फलान था, ढिनका था, ये हम नहीं सुनेंगे। हमने वोट दिया है स्कूल बेहतर बनाने के लिए। आप स्कूल तो बेहतर कर लीजिए, पहले स्कूल बना दीजिए, बिजली का निज़ाम बेहतर कर दीजिए, हॉस्टल बेहतर कर दीजिए। जब हमें लगेगा कि आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है, तो पूरी आवाम सड़कों पर आकर आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन फ्रंट लीड किसको करना पड़ेगा? बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए किसको खड़ा होना पड़ेगा? आप मुझे बता दीजिए ना। उसको लिए तो उनके हाथ मजबूत किए हैं ना, सरकार बनाई है। तो वो जब निकलेंगे नहीं बीजेपी के खिलाफ, तो एक आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी का गुस्सा इन्हीं से है, क्योंकि ये सरकार में है। या तो सरकार छोड़ दे, या तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाएं, 2 ही चीज़ें। और जो कांग्रेस बैठी हुई है, उस कांग्रेस को भी मैं बताना चाहता हूँ, अब आपके पास ताकत है। पहले इनको खौफ नहीं होता था, हाँ जी इंडिपेंडेंट आगे मुफ्त में समर्थन दे दिया है, हमने दिया था जम्मू कश्मीर की आवाम को देखकर। अगर आप मुंह भी नहीं खोल रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, काम भी नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस को मैंने मजबूत किया है। जो 6 सीटें उनकी हैं, आप वो फैसला करवाइए। और जो मंत्रालय इन्होंने नहीं दिए अभी तक, क्यों नहीं दिए मंत्रालय? जब सकीना इत्तू मंत्री बन सकती है, दूसरे मंत्री बन सकते हैं, तो पूरे क्यों नहीं बन सकते? बाकियों को भी बना दो। 10-10 डिपार्टमेंट ले रखे हैं, ना एक चला रहे हैं, ना दूसरा चला रहा है, ना चपरासी को ठीक कर पा रहे हैं, ना किसी ब्यूरोक्रेट को ठीक कर रहे हैं। मंत्री बने बैठे हैं, हाँ जी ये ले लो जी चिट्ठियाँ, मुझे 400 से पार चिट्ठियाँ, मेरा सीरियल देख लेना, एक चिट्ठी का जवाब भी नहीं आया। अरे ऐसी सरकार को क्या करूँ? ऐसे मंत्रालय को क्या करूँ? जिस मंत्री को अपना भी नहीं पता, उसको क्या करूँ? अरे हम चिट्ठी कुछ लिखे, हो कुछ और रहा है। अरे तुमसे नहीं हो रहा, मैं नहीं लिखूँगा, मेरे हालाके में जो भी आएगा मैं उससे काम करवाऊँगा। ये पूरी ताकत के साथ, ये मेरा अपना स्टाइल है। ये बोल रहे महराज स्टाइल नहीं, महराज बनना पड़ेगा। ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि छोटा हूँ, लेकिन तुमसे छोटा नहीं हूँ, अकल में तुमसे बहुत आगे हूँ। 9 महीने जो मैंने बिताए हैं, मेरे लोगों की जो मजबूरियाँ हैं, उसे बेहतर करने के लिए खड़ा हूँ।